कि पाकिस्तान के पानी का बहाव रोकने या मोड़ने की किसी भी मजमूम कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हमारे वाटर ट्रीटी कहते हैं, इस पर लोगों की तवज्जो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान इस तरह की जब बातें करता है तो लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या होगा, ये क्या होने जा रहा है। फिर आप मुझे बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। आपको क्या लगता पता है? लग जाएगा सर, जो इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए रात को 12 बजे आकर इन्होंने अनाउंस कर दिया। ये जो 26 रुपए, जिसको 27 ही समझे रुपीज, जो है वो फ्यूल प्राइस इन्होंने बढ़ाई है 390। तहकीकात और शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की पानी की बंदिश को एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। मैं जैसे जिक्र कर रहा था 6 और 7 की दरमियानी रात को, तो भारत ने ये तस्वीर इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाले हुए 1 साल हो गया है एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। सो हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। हाल ही में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसको लेके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी देते हुए बोला है कि भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, हम पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पहलगाम को लेके भारत ने जो टेरर अटैक हुआ था, उसको लेकर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान में पानी की कमी महसूस हुई है, इसको लेकर पाकिस्तान अब ये बात इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया है और पाकिस्तान चाहता है कि और भी कंट्री भारत को दबाव में डाले और इसको लेकर भारत की जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो खुल जाए और पाकिस्तान को पानी मिले। लेकिन भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार किसी भी कंट्री के दबाव में आने वाली नहीं है और इस इंडस वाटर ट्रीटी को आगे भी जारी रखेगी। और पीएम मोदी ने बोला है कि एक साथ पानी और खून नहीं बह सकता। कौम कमेमोरेट कर रही है, 1 साल कंप्लीट हो रहा है मार्का हक का। और अगर आप याद आपको होगा कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया भारत की तरफ से। उसके बाद जो वाक़यात अनफोल्ड हुए, पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस एग्रेशन को और कैसे भारत के बहुत सारे मिथ तोड़ दिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर हम बात करेंगे ख़ास तौर पे इंडस वाटर्स ट्रीटी की जो सस्पेंशन है, हेल्ड इन अबेंस है, उसके ऊपर बात करेंगे कि उसकी रेमिफिकेशंस दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में क्या हो सकती हैं। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसको पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान की पानी की बंदिश को एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। मैं जैसे जिक्र कर रहा था 6 और 7 की दरमियानी रात को, तो भारत ने ये तसव्वुर किया कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कमिट कर सकते हैं। और ये भी उनकी एजम्पशंस थी, मिसकैलकुलेशन थी कि पाकिस्तान उसको मैसिवली रिटालिएट नहीं करेगा। ये जो जवाब पाकिस्तान का गया, तो उसके बाद जो मिथ टूटे वो आपके सामने रखता हूँ। इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ये एक मिथ था कि पाकिस्तान इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड बियॉन्ड एज वेल इनटू द एशिया पैसिफिक रीजन, जिसमें उसको चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के पिवट के तौर पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रही थी। दूसरा उसका ये एम्बिशन था कि वो इंडियन ओशन के अंदर ब्लू वाटर्स नेवी वो डेवलप कर रहा था और इंडियन ओशन के अंदर वो ये समझता था कि सिर्फ उसका हक है और ये पानी जो है वो उसकी दस्तरस में होंगे। फिर अगर साउथ एशिया की बात करें तो इस खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं, भारत की जो कम्प्रीहेंसिव डिफीट उसको मिली, उसके बाद इंक्लूडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, उसके हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चाइना के करीब चले गए। ये वो इसकी सबसे सीरियस इम्प्लिकेशन थी, यानी उसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मिथ पाकिस्तान ने तोड़ दिया। उसकी जो इनविंसिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट या एक तस्वर वो दे रहा था कि इस खित्ते के अंदर उसकी आर्म फोर्सेस जो हैं वो नाकाबिल शिकस्त हैं, वो मिथ भी टूटा। और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, वो इतना बड़ा शौक था उस इंडिया की अफवाज के लिए कि अभी तक उसके शौक से निकल नहीं पाए। और उसके लिए उनकी कोशिश है कि उन शॉर्टकमिंग्स को दूर किया जाए, जिसमें साइबर वॉरफेयर भी शामिल है, जिसमें ड्रोन्स का बड़ा इंतहाई मैसिव इस्तेमाल किया गया, जिसमें ISR यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस की पाकिस्तान ने उसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया। और ऐसा
इफ़ेक्टिव इस्तेमाल किया कि उनके डीजीएमओ को ये कहना पड़ा कि जब बातचीत जारी थी तो उसमें फ़ोन आया पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से, कहा गया कि आपके फ़लाँ जो वेक्टर्स हैं वो प्राइम्ड हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, देयरफॉर उनको अपनी पोजीशन पे ले जाएं। दैट सरप्राइज्ड अमेरिकन जो इंडिया के जो मिलिट्री क़यादत थी उसको कि पाकिस्तान आईएसआर का बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल भी करे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे के तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान में 1960 के अंदर कंक्लूड होने वाली इंडस वाटर्स ट्रीटी, उसको भारत ने यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया। यानी जो पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी, चाहे वो फ्लड्स हैं, पानी का रिलीज़ है, उस सब को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया एज अ वेपन के तौर पे। यानी जिसको कहा गया कि ये वाटर वार, इसको तस्वर किया पाकिस्तान ने, और ये भी कहा कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाले हुए 1 साल हो गया है एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर आगे गए हैं एंड ऑफ कोर्स इस साल विल बी द रियल टेस्ट ऑफ द गेम, क्योंकि इस बारी पानी हम कंट्रोल जो अभी तक भारत ने पिछले 360-370 दिन में अचीव करा है सलाल बगलिहार डैम के अंदर, जहां पर जो पिछले साल में फ्लशिंग और जो सेडिमेंट रिमूविंग और जो जो जितना भी सिल्टिंग मिल्टिंग के ऑपरेशंस थे वो पूरी तरह से हमने कर चुके हैं। उससे क्या हो रहा था कि जब पहले आप नहीं कर रहे थे तो आपका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी, तो हमने पूरे फ्लशिंग साइकिल्स अपने जितने भी पूरे रिस्टोर कर लिए हैं। स्टोरेज एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, टर्बाइन लाइफ अच्छी हो रखी है, एज अ मैटर फैक्ट उसके अंदर भी काफी सारे अपग्रेड्स करे गए हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट स्टेबिलिटी। आउटपुट स्टेबिलिटी का मतलब आपके पास पहले तो स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितना पानी कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा और कैसे जाएगा। बेसिकली क्या है कि देखिए पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। दूसरा बात करते हैं चेनाब के ऊपर। चेनाब के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पकल दुल जो 1000 मेगावाट का है, कीरू जो 624 मेगावाट का है, क्वार जो 540 मेगावाट का है, रातेल जो 850 मेगावाट का है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है और फुल पावर में काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेटेजिक राइवल है सावलकोटे जो 1856 मेगावाट का है और बुसरार जो 800 मेगावाट का है। अगर आप ये दो फटाफट इसको कर पाएं तो बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजर बनेगा। इट विल बी कंप्लीट गेम चेंजर एज फार एज द चेनाब इज कंसर्न्ड। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जो एक